राधे राधे स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में आज अपना लेक्चर नंबर 4 है और हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। और आज की इस क्लास में हम 4 पेपर सॉल्व करेंगे। 2021, 2020 और 2019 और 2018। और आज की इस क्लास में हम टोटल जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो लगभग 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि हम इशू ऑफ डिवेंचर में 13 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2012 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। और टोटल 48 क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं। जो हमारा चैप्टर है नंबर आपका इशू ऑफ डिबेंचर, इसका 2021 का जो पेपर है उसमें हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2020 का जो है उसमें अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 19 में हम एक क्वेश्चन और 18 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है 2021 का, वो है कि कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन इट्स फुल्ली पेड अप डिबेंचर्स एट द एट देयर। तो देखो, यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए कि एक कंपनी जो होती है फुल्ली पेड अप, जो डिबेंचर्स होते हैं फुल्ली पेड अप का मतलब यह है कि उन डिबेंचर्स पे पूरी इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हो चुकी है। मान लीजिए अगर कोई डिबेंचर 100 रुपीज का है और कंपनी ने उनको पूरे 100 रुपीज कॉल कर लिए हैं और उनका पूरा पैसा रिसीव्ड हो गया है। तो ऐसे फुल्ली पेड अप जो डिबेंचर्स होते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट जो कंपनी देती है, तो याद रखना वो फेस वैल्यू पे देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, 10,000 12% डिबेंचर इशू करती है। ठीक है, 12% डिबेंचर इशू करती है एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, या तो 10% डिस्काउंट पे करती है या मान लो 10% प्रीमियम पे करती है। ठीक है, आपको पता है अगर 100 रुपीज वाले डिवेंचर, ये डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज है। ठीक है, अगर 100 रुपीज वाले डिवेंचर हैं, उनका अपन ने 10% डिस्काउंट पर अगर इशू किया है, तो आपको पता है इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी? फेस वैल्यू होगी आपकी 90 रुपीज। क्योंकि आप 100 रुपीज का शेयर 10% डिस्काउंट यानी 10 रुपीज माइनस करके 90 में इशू करेंगे। और अगर प्रीमियम पे करते हैं तो इशू प्राइस कितनी होगी? 110। क्योंकि 100 का डिवेंचर 10% प्रीमियम पर इंक्लूड करके अपन 110 पे इशू करते हैं। तो अपने को क्या करना है, जो इंटरेस्ट पे करना है वो डिवेंचर्स की फेस वैल्यू पे देना है। ठीक है, इशू प्राइस पे कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं। जैसे मान लो अगर अपन को इसका इंटरेस्ट निकालना हो, तो 10,000 डिवेंचर्स पे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 लाख। और 10 लाख का आप क्या करोगे? 12% इंटरेस्ट निकालोगे। और 12% इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो इसकी फेस वैल्यू पे होगा, ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेस वैल्यू। क्लियर बच्चों? इसके बाद में एक पॉपुलर टॉपिक है अपने इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ डिवेंचर, और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने को हर पेपर में मिलता है। व्हाट इज मीन्ड बाय नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर? ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर और कन्वर्टेबल का भी आ चुका है। अपन जानते हैं ऐसे डिवेंचर्स जिन्हें हम किसी भी शेयर्स में या किसी भी अदर सिक्योरिटी में चेंज नहीं कर सकते। ऐसे जो डिवेंचर होते हैं बच्चों, वो अपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं। और इन डिवेंचर्स का कंपनी केवल क्या करती है? पेमेंट करती है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, दोज डिवेंचर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी काइंड ऑफ शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटी, यानी इनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारे कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं, यानी परिवर्तनीय डिवेंचर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे। एक कंपनी है खाटूवाला लिमिटेड, उसने यस बैंक से
8 लाख रुपीज का लोन लिया है, ठीक है, और कोलेटरल सिक्योरिटी में 12 लाख रुपीज के 7% डिवेंचर बैंक के पास रखे हैं, यानी इशू किए हैं। तो खाटूवाला लिमिटेड के बुक्स में अपने को जनरल एंट्री करनी है, एक तो जो लोन लिया है उसकी, और एक डिवेंचर्स जो इशू किए हैं उसकी एंट्री करनी है। एफ, एंट्री हैज पास्ड फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स, यानी इशू ऑफ डिवेंचर्स के लिए एंट्री अगर अपन पास करते हैं तो वो करनी है, ठीक है। दो मेथड अपन जानते हैं, एक मेथड में अपन डिवेंचर्स की एंट्री नहीं करते, केवल बैंक से लोन लेने की एंट्री करते हैं, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवेंचर्स की एंट्री करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले एंट्री जो हमारी बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। 8 लाख रुपीज का अपन ने लोन लिया है तो उसकी एंट्री बन जाएगी बैंक लोन की। और डिवेंचर्स जो हमने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं उसके लिए एंट्री बनती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। एक आपका टेम्परेरी अकाउंट होता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, इसको अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। और जितने के डिवेंचर अपन ने बैंक के पास रखे हैं उतने से अपन इसको डेबिट करते हुए एंट्री करते हैं, और 7% डिवेंचर यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा याद रखना, हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा तो नहीं गया, लेकिन बाई चांस अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अगर कंपनी बैंक लोन का पेमेंट कर देती है तो एंट्री बनेगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी रिवर्स एंट्री बन जाएगी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये लोन लेने की एंट्री है, और पेमेंट अगर करना हो तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी, यानी बैंक लोन ऊपर चला जाएगा और बैंक अकाउंट नीचे आ जाएगा। और सिमिलरली ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी के जो डिवेंचर्स है उनको हमने जो बैंक के पास रखा हुआ है इसकी भी क्या हो जाएगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी, मतलब 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक कंपनी है मुकेश लिमिटेड, 100 रुपीज ईच, 10 रुपीज 9% डिवेंचर, 10,000 9% डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट पर इशू करते हैं। एप्लीकेशन पे जो है 30 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है बाकी का बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट। देखो कितना हो सकता है वो ध्यान से समझना। एक डिवेंचर है आपका 100 रुपीज का, ठीक, 10% का उस पर लग गया डिस्काउंट। 100 रुपीज का डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट यानी कि 10 रुपीज होता है, 100 रुपीज का 10% 10 रुपीज होता है, ठीक है। तो यानी कि डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपीज है, और इशू प्राइस कितनी है, 90 रुपीज, यानी कि 30 तो हो गया एप्लीकेशन पे, 40 हो गया अलॉटमेंट पे, और रिमेनिंग जो बच गया, अब रिमेनिंग कितना बचेगा आपको पता है, 90 में से 30 और प्लस 40 यानी कि 70 अगर मैं माइनस कर दूं तो फाइनल कॉल हो गई आपकी 20 रुपीज की, ठीक है। और सभी डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है और अलॉटमेंट भी अपन ने कर दिया है। एक डिवेंचर होल्डर है जिसके पास 400 डिवेंचर्स थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो इसकी एंट्री अपने को करनी, ठीक है बच्चों। तो देखिए मुकेश लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, ये तो क्वेश्चन अपन ने पढ़ ही लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जर्नल एंट्री की बात करें, जर्नल ऑफ मुकेश लिमिटेड, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 डिवेंचर है, 30 रुपीज का है, तो 3 लाख रुपीज हमारा एप्लीकेशन मनी हो जाता है। ट्रांसफर की एंट्री हो जाती है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, 3 लाख रुपीज। इसके बाद में डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज, 10,000 डिवेंचर है, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख रुपीज आ जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, 10,000 आपके डिवेंचर हैं, और 10,000 का आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक डिवेंचर पे 10% डिस्काउंट था, यानी कि 10 रुपीज का, तो 1 लाख रुपीज का हमारा डिस्काउंट हो जाता है, और 5 लाख रुपीज जो है आपके डिवेंचर अकाउंट में आ जाते हैं। इसके बाद में देखो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट अपन एंट्री करेंगे, ठीक है। एक डिवेंचर होल्डर था जिसके पास 400 डिवेंचर थे, ठीक है, और 400 डिवेंचर पे अपने को 40 रुपीज के अकॉर्डिंग 16,000 रुपीज रिसीव्ड नहीं हुए थे, ठीक है। ये अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर था। तो क्या करेंगे, ये जो अपन ने अलॉटमेंट का जो अमाउंट मांगा है कितना, 4 लाख रुपीज, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना मांगा है, 4 लाख रुपीज, तो 4 लाख में से आप क्या करेंगे, 16,000 माइनस कर देंगे, तो आ जाएंगे आपके 384। अच्छा आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं
कि टोटल जो डिवेंचर्स थे आपके 10,000 थे, उसमें से 400 डिवेंचर्स पे आपको अमाउंट रिसीव्ड नहीं हो रहा। इसका मतलब कितने डिवेंचर पे अमाउंट रिसीव्ड होगा? 9,600 पे। तो आप चाहें तो 9,600 को आप 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अमाउंट आ जाएगा 3,84,000। आई थिंक ये एंट्री आपको क्लियर हो गई है। चलिए, इसके बाद में है डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। या आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे 10,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज के अकॉर्डिंग, 20 रुपीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रांसफर अपने को पूरे डिबेंचर से करना है, ये ध्यान रखना है। तो 2 लाख रुपीज यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आपको पता है कि यहाँ पर भी जो है हमारे पास 9,000 डिवेंचर्स पे पैसा नहीं आया है। 9,600 डिवेंचर्स पे पैसा नहीं आया है। वही 400 डिवेंचर का जो अमाउंट है आप 20 रुपीज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, 8,000 होता है आपका। और इस 2 लाख में से आप 8,000 अगर माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 192। क्लियर? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी एंट्री हो जाएगी। और आप चाहें तो 9,600 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आपका 1,92,000 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? आई थिंक मैं समझता हूँ ये एंट्री आपकी अच्छे से क्लियर हो गई है। और इसी के साथ ये हमारा पेपर भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अगला पेपर है हमारे पास में 2020 का। तो देखो 20 में एक ही क्वेश्चन अपन से पूछा गया था इस साल के इस चैप्टर में, क्योंकि जो पुराना सिलेबस जब पहले अप्लाई था तो आपका इशू ऑफ शेयर कैपिटल और इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ये चैप्टर एक ही कंबाइंड थे, ये दोनों चैप्टर। और कंबाइंड चैप्टर के अंदर डिवेंचर में से क्वेश्चन एक ही पूछा गया था, और बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड पूछे गए थे। अच्छा, इसमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको और भी डिडक्टेड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक टॉपिक है बच्चों रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी कि इन साल में जो आपको यहाँ पर एक एक दो दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, इस साल में क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के क्वेश्चन भी आए थे जो हमारे पुराने सिलेबस में होता था। तो जो पुराने सिलेबस वाले टॉपिक्स है वो हमने हटा दिए हैं, वो हमने यहाँ इंक्लूड ही नहीं किए हैं, क्योंकि जो चीज सिलेबस में है वही चीज अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने पास था। इन विच रेट जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स आर इशूड, अपन जानते हैं अच्छे से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2024 में भी आया था, पहला ही एमसीक्यू था। तो जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम डिस्काउंट पर इशू होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान अपने को रखना है। मैक्सिमम डिस्काउंट पर इशू होते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो 100 रुपीज का डिवेंचर है, तो डिवेंचर होल्डर्स को अपन 90 रुपीज में दे देते हैं। ठीक है, और जब बाद में डिवेंचर होल्डर्स का पैसा लौटाना होगा तो वो 100 रुपीज के अकॉर्डिंग लौटाते हैं। तो लिए तो उनसे 90 रुपए हैं, लेकिन देंगे उनको कितने, 100 रुपए। तो ये 10 रुपीज का उनको क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि इन पे अलग से तो कोई इंटरेस्ट देते नहीं है, तो जो डिस्काउंट होता है वही इनका इंटरेस्ट होता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद में है हमारे पास में एक क्वेश्चन है 2019 का। हिमांशु लिमिटेड ने 10 लाख रुपीज के 9% डिवेंचर इशू किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा बच्चों। 10 लाख रुपीज के डिवेंचर्स है, 9% डिवेंचर है, और 5 लाख रुपीज के 9% डिवेंचर्स को 10% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। प्रियांशु लिमिटेड से हमने 2,25,000 की मशीन परचेज की है, और उसके बदले में 2,50,000 के फेस वैल्यू के डिवेंचर अपन इशू कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। जो क्वेश्चन 2019 में आया है यही क्वेश्चन हमारा जो कल की क्लास थी उसके अंदर भी आया था, ये ध्यान रखना। कल वाली जो क्लास थी अपनी, जिसके अंदर अपन ने 2022 का जो पेपर करवाया था, तो 22 का जो पेपर था उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन आया था, ये ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी अमाउंट वगैरह वही सेम टू सेम है। तो आपके सामने ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि पुराने क्वेश्चंस में से एग्जाम में रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, 85% से लेकर 90% तक के आरबीएससी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में से रिपीट होते हैं। इसलिए पीवाईक्यूज को अच्छे से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सारी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हो तो जल्दी से देख सकते हैं। अपनी क्लास कोई आधे घंटे की नहीं है, आधे घंटे से भी बिल्कुल कम की है। आप आराम से पूरी क्लास देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए। फिर इसमें बोला गया है कि बैंक से हमने 1,25,000 का लोन लिया था, और उसके कोलेटरल सिक्योरिटी में अपन ने 2,50,000 के डिवेंचर इशू किए थे। ठीक, जनरल एंट्री करनी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो पहली एंट्री तो अपन यहाँ पर कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000। कहां से आएगा? देखो डिवेंचर कितने के? 5 लाख रुपीज के, और किस पे इशू करने? 10% डिस्काउंट पे। तो 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50,000।
50,000 आप जो है इसमें से 5 लाख में से कम कर देंगे, तो जो हमें अमाउंट रिसीव्ड होगा वो होगा 4,50,000। 5 लाख में से उसका आप 10% माइनस कर देंगे, और 10% होता है 50,000, तो 4,50,000 आ जाएगा। ट्रांसफर की एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, 4,50,000। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 50,000, ये 50,000 का हमारा डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट अपन ने लगाया है। 9% डिवेंचर अकाउंट आपका क्रेडिट हो ही जाएगा 5 लाख रुपीज से। इसके बाद में है आपकी मशीन खरीदने की एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट, 2,25,000 की आपने मशीनरी खरीदी है प्रियांशु लिमिटेड से, और प्रियांशु लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,25,000, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आएगा, क्यों? क्योंकि हमने 2,25,000 के अगेंस्ट 250 के डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो 2,50,000 के आप डिवेंचर इशू कर रहे हो, और परचेज कंसिडरेशन आपका जो था वो 225 था, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कहाँ जाएगा? आपका डिस्काउंट में जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो 225 के अगेंस्ट हमने 2 लाख के डिवेंचर इशू किए होते, तो उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता है। क्लियर? चलिए, अगली एंट्री है बैंक से लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 1,25,000, इसका अपन ने लोन ले लिया है। इसके बाद में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ये कोलेटरल सिक्योरिटी में अपन ने 250 के डिवेंचर्स इशू किए हैं, तो ये उसकी एंट्री यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद में 2018 का एक क्वेश्चन और है, इसको भी ले लेते हैं अपन। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपका 2019 का जो क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, क्योंकि रिपीट हुआ है ये। देखिए, 100 रुपीज वाले डिवेंचर्स हैं, 12% एक डिवेंचर है, और उसको 110 पर इशू किया है। इशू किस पे किया है? 110 पे, इसका मतलब एट प्रीमियम। इशू जो हुआ है वो एट प्रीमियम हुआ है, और रिडीमेबल जो है वो भी एट प्रीमियम है, ठीक है। और अपने को जनरल एंट्री करनी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। नरेशन की आप रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी अपन ने नरेशन इंक्लूड कर लिया है। चलिए, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110, 110 की यहाँ पर एंट्री होगी, क्योंकि डिवेंचर जो इन्होंने इश्यू किया है वो एक ही डिवेंचर इश्यू किया है, ये ध्यान रखना। तो एक डिवेंचर जो है 100 रुपीज का है और 110 पे इशू किया है, तो 110 आपका रिसीव्ड होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो, जब पूरा पैसा एक साथ लमसम में रिसीव्ड होता है विदाउट एनी इंस्टॉलमेंट, तो अपन क्या करते हैं? पूरी कंप्लीट एक एंट्री करते हैं, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद में है डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110 आपका, और 100 रुपीज जाएगा आपका डिवेंचर अकाउंट में, 10 रुपीज जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में। क्लियर है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, तो आपका इस अकाउंट के अपोजिट में ये दोनों अकाउंट आएंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के अपोजिट में एक तो आएगा आपका डिवेंचर अकाउंट 100 रुपीज से, और एक आएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10 रुपीज से, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि रिडम्पशन जो करना है वो अपने को 110 पे करना, 120 पे करना है, मतलब ये भी प्रीमियम पे करना है अपने को, रिडम्पशन भी। तो क्या करोगे? तो जो 20 रुपीज का आप प्रीमियम एक्स्ट्रा देने वाले हो, उसके लिए आप एक अकाउंट डेबिट करोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट। ये दोनों अकाउंट एक दूसरे के अपोजिट में आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एंट्री कंप्लीट हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल में अगर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।